जय हिंद। आज इस क्लास में हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखने वाले हैं, एकदम ट्रिक से। देखिए, आप बता रहे ना, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए ना, तो मेरा पक्का वादा है ना कि आप इसको एकदम चुटकी में याद करके जाएंगे। कहेंगे कैसे याद हो गया, जो बताएं वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जीवन परिचय लिखने से पहले आपको जीवन परिचय लिखने का तरीका पता होना चाहिए। देखिए, कोई बच्चा लिखता है तो पूरा फुल पे फुल मार्क्स मिलता है, कोई लिखता है तो बहुत कम नंबर मिलता है। क्यों मिलता है आज इस वीडियो में भी जानेंगे। बस बता दिए, आपको काम करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है वीडियो को। देखिए, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का मान लीजिए जीवन परिचय लिखना है, तो कैसे लिखेंगे सबसे पहले वो जान लेते हैं। कोई भी लेखक या कवि है वो सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम याद भी करेंगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का हमको जीवन परिचय लिखना है, तो सबसे पहले वहाँ पर हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आपको क्या करना है ना, उन जीवन परिचय ब्लैक कलम से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे लाइन आता है उसमें ब्लैक कलम से यहाँ पर आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना पड़ेगा, और नीचे ऐसा जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना पड़ेगा। अब इसको जीवन परिचय याद कैसे करेंगे वो बताते हैं। सबसे पहले कोई भी लेखक हो या कवि हो, ठीक है, उनका ही जीवन परिचय लिखा जाता है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जानिएगा। सबसे पहले उनका जन्म याद करना पड़ेगा। बात समझिए, सबसे पहले जन्म, उसके बाद पता है क्या, जन्म स्थान याद करिएगा। तीसरा उनके उनके पिता का नाम। देखिए, बात समझिए, इतना याद कर लिए ना तो हम आपको बता रहे ना, पक्का आप पूरा याद करा देंगे। उसके बाद चौथा माता का नाम, पांचवा वो कहाँ पर हाई स्कूल की परीक्षा दिए, और छठवा इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ दी, साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या किए, ये सब लिखना पड़ेगा यहाँ आपको। तो वही इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी कवि या मतलब लेखक है, उनका हमको जीवन परिचय लिखना है, तो सबसे पहले उनको सम्मानित किया जाएगा। पहले बात जानिएगा, सबसे पहले उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। कैसे सम्मानित किया जाएगा देखते हैं। लिखा हुआ है कि हिंदी के महान कवि, देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, हिंदी के महान कवि सफल नाटककार, हिंदी के महान कवि सफल नाटककार जयशंकर प्रसाद। देखिए, जयशंकर प्रसाद यहाँ पर लिखे तो ये कुछ कलम मतलब अलग तरीके से कलम का यूज किए हैं, तो आप ऐसे ही करिएगा, अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा, सबसे हट कर लगेगा। तो हिंदी के महान कवि सफल नाटककार जयशंकर प्रसाद का जन्म देखिएगा काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। यहाँ पर जानिएगा, वैश्य लिखिएगा, वैश्य परिवार में हुआ था। काशी एक जिला है वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर मतलब काशी जिला है, उत्तर प्रदेश में ही जिला है काशी, लगता है हमको। वहाँ पर काशी जिला में प्रसिद्ध एक वैश्य परिवार में है। उनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि हिंदी के सफल नाटककार, एकदम दिमाग में इमेज बनाइए, हिंदी के सफल नाटककार जयशंकर प्रसाद। मेरे साथ बोलते रहिए, याद पक्का हो जाएगा। हिंदी के महान कवि सफल नाटककार का जन्म कहाँ पर हुआ था, काशी के वैश्य परिवार में, काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में, वहाँ पर 1889 ईस्वी में होता है। मेरे साथ बोलते रहिए, पक्का चिटकी में याद हो जाएगा। और इनके परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। देखिए, दिमाग में इमेजिन कीजिए, क्या याद किए हैं। पहले स्टेप ये हम लोग याद किए हैं, काशी के वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। और इमेजिन किए हैं कि कहाँ पर हुआ, इनका परिवार जो था सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। ऐसे इमेज बनाइए, सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। अब देखिए, अब बताएं तीसरा स्टेप, इनके पिताजी का नाम। इनके पिताजी देवी प्रसाद, एकदम इमेजिन कीजिए। पहला स्टेप हम लोग याद किए, पीछे का देखिए, एक स्टेप नया याद करिए तो पीछे का रिवीजन कीजिए। बात समझिए, एक स्टेप मान लीजिए इनका पिताजी का नाम याद किए हैं देवी प्रसाद, तो हम पीछे का रिवाइज किए हैं कि वो भूला नहीं है। तो हम क्या हम लोग पढ़े हैं कि हिंदी के महान कवि सफल नाटककार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, दूसरा स्टेप ये याद किए हैं कि इनका जो परिवार है सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। और तीसरा क्या याद करने वाले हैं कि इनके पिता देवी प्रसाद थे। अब देखिए, देवी प्रसाद होंगे तो वो कुछ कार्य भी करते होंगे, तो वो स्वयं साहित्य प्रेमी थे। तो चौथा स्टेप याद किए कि वो उनके जो पिता थे देवी प्रसाद, वो स्वयं साहित्य प्रेमी थे। बात समझिए, जितना बता रहे हैं इमेजिन कीजिए, ठीक है। अब देखिए, प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में, याद करिएगा। अब यहाँ पर हम ये चेंज हो रहा है, ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है। अब प्रसाद जी थे, मतलब जयशंकर प्रसाद जी थे 9 वर्ष की आयु में, यहाँ पर याद कीजिएगा, 9 वर्ष की आयु में एक कविता की रचना किए। अब इसके बाद कविता की रचना किए, और कविता की रचना किए जिसे पढ़कर इनके पिताजी इनके महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया।
अब देखिए हम लोग 5-6वां स्टेप याद किए हैं, तब इमेजिन करेंगे पीछे वाला भूला नहीं ना है। तो हम लोग एक सफल नाटककार, इनका नाम देखिए, हिंदी के महान कवि सफल नाटककार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जो परिवार था सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, और जो इनके पिताजी थे वो देवी प्रसाद थे। देखिए जो साहित्य प्रेमी थे, हम देखिए हमको भी याद हो रहा है ना, हमको भी ये हम आपको रिवीजन बता रहे हैं कैसे याद करना है, हमको भी साथ में याद होता जा रहा है, सेम टू सेम करना है। देवी प्रसाद थे, स्वयं साहित्य प्रेमी थे। अब यहाँ से हम लोग नया स्टेप क्या याद किए हैं कि 9 वर्ष की जो आयु में थे ये जयशंकर प्रसाद एक कविता की रचना किए थे। देखिए 9 वर्ष की आयु में प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में थे तो एक कविता की रचना किए थे, जिसे इनके पिताजी के पास ले गए। इनके पिताजी ने इनको पढ़ा कविता को और देखा तो इनको एक महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। यहाँ पर 6वां स्टेप याद किए हैं। अब देखिए प्रसाद जी अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। 7वां स्टेप याद कर रहे हैं हम लोग, जो अभी पीछे हम लोग जो याद किए हैं वो रिवीजन करेंगे। 7वां स्टेप में क्या हुआ है कि इनके जो माता पिता जी थे उनके साथ ये तीर्थ स्थान मतलब बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर इन्होंने भ्रमण किया। आप ये 5वां स्टेप 7वां स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, पीछे के तो रिवीजन कर चुके हैं, आपको याद है, मुझे पता है याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ समय बाद इनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। 8वां स्टेप है, मान लीजिए तीर्थ स्थान घूमे कुछ कारण होगा कि मतलब मरने का टाइम होता है सबका, तो मर गए होंगे। तो यहाँ पर इन जो माता पिता थे इनको घुमाने के बाद मान लीजिए अपना अंतिम अवस्था आता है तो अपने माता जो बच्चा होता है उसको लोग घुमाते हैं, मतलब इधर उधर टहला मतलब घुमाते ही हैं। तो घूमे, उनके बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। 8वां स्टेप है, एक पीछे के रिवीजन कर लें। बताइए आप लोग, देखिए आपको कुछ अलग देना है ना, तो इसीलिए सबसे हट कर करना है, यहाँ क्लास में याद करना है। आप कॉपी लेकर बैठेंगे ना तो 5 मिनट की वीडियो में याद हो जाएगा, 1 घंटा याद करते रह जाएंगे, याद नहीं होगा। इसलिए बोल रहे हैं ना, वीडियो बस शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, पक्का याद करा देंगे। ठीक है, गर्मी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ाने के लिए ना गर्मी सह लेंगे। हिंदी के महान कवि सफल नाटककार, अभी हम याद, देखिए हम अंदाजे बता रहे हैं, हिंदी के महान कवि सफल नाटककार रिवीजन कर रहे हैं। महान कवि सफल नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके जो परिवार था सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, और प्रसिद्ध था। इनके पिताजी देवी प्रसाद थे, अभी हम लोग याद किए हैं, जो एक साहित्य प्रेमी थे। उसके बाद क्या हुआ कि 9 वर्ष की जब आयु में थे प्रसाद जी तो एक कविता की रचना की है, जिसे पढ़कर इनके पिताजी ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। और ये आशीर्वाद दिया तो इनको घुमाने ले गए, मतलब अपने प्रसाद जी को घुमाने ले गए इनके माता पिता। तो बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर यात्रा की। उसके बाद इनके पिताजी माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और तो इनकी शिक्षा की व्यवस्था में बड़े भाई इनके योगदान करते हैं। अब बड़े भाई का यहाँ पे स्टेप आया है कि शंभूनाथ जी, इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी थे, इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इनके जो बड़े भाई थे वो कमाते थे, तो इनकी शिक्षा में मतलब इनको योगदान किया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनकी शिक्षा की व्यवस्था इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी ने किया, और प्रसाद जी 17 वर्ष की आयु में थे ना। अब बता रहे हैं यहाँ पे स्टेप जानिएगा, इनके पढ़ाया लिखा इनके शंभूनाथ जी ने, भाई का नाम याद रखिएगा। और जब 17 वर्ष की आयु में प्रसाद जी हो गए तो इनके जो भाई शंभूनाथ जी थे बड़े भाई, उनकी मृत्यु हो जाती है, अचानक से मृत्यु हो जाती है। ये थोड़ा अंदर से बहुत सारे टूट जाते हैं, अंदर से बहुत सारे इनको दिक्कत होती है। इन्होंने शादियाँ भी की, मतलब 3 शादियाँ की। उनकी जो पत्नियाँ थी असमय मृत्यु हो जाती है, बिना कुछ कारणवश इनकी पत्नियाँ की मृत्यु हो जाती है। ये अंदर बहुत टूट जाते हैं। देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा ना, एट्रैक्टिव तरीके बनाना पड़ेगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इनके जो छोटा भाई भी हो रहता है वो भी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये सभी असामयिक मौत के अंदर टूट जाते हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। और क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को हो जाती है। देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और लास्ट में इनकी रचना लिखना है, इसके लिए 1 अंक मिलता है। जैसे कोई भी रचना आप याद कर लीजिएगा 2 और इत्यादि लास्ट में लगा दीजिएगा। ठीक है, पूरा रचना तो लिखने नहीं जाएंगे। देखिए वीडियो बताइएगा आपको पूरा याद हो गया है कि नहीं। बस हाथ जोड़कर आप लोग से निवेदन है कि वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा, फ्री में होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा है, मतलब आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।